नमस्कार। आज का शीर्षक पटकथा लेखन। पटकथा शब्द, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का अर्थ पर्दा और कथा कहानी, यानी पटकथा वह कहानी होती है जिसे पर्दे पर दिखाया जाता है। पर्दा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, यानी टेलीविज़न और सिनेमा के लिए लिखी जाने वाली कथा को पटकथा कहते हैं। अब पटकथा चूँकि एक कथा होती है, तो इस कथा का स्रोत क्या हो सकता है? पटकथा के स्रोत के रूप में जीवन से जुड़ी कोई वास्तविक घटना, कोई काल्पनिक कहानी, या यह इतिहास के किसी अंश से भी कहानी तैयार की जा सकती है। इतिहास और कल्पना के मिश्रण से भी कहानी बनती है। कई बार कहानीकार साहित्य में लिखे गए उपन्यास, नाटक या अन्य किसी कहानी आदि के आधार पर भी पटकथा तैयार करते हैं। अब पटकथा की संरचना पर बात करें तो पटकथा की संरचना बिल्कुल नाटक की संरचना के जैसी ही होती है। इसमें भी दृश्य, पात्र या चरित्र, घटना, कार्य व्यापार, द्वंद्व या टकराव और समाधान, निष्कर्ष आदि सभी कुछ होते हैं, किंतु कुछ मामलों में यह नाटक से भिन्न होती है। आइए देखें कि पटकथा और नाटक की संरचना में मूलभूत अंतर क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो पटकथा के दृश्य नाटक के दृश्यों से छोटे होते हैं। नाटक में बड़े बड़े लंबे लंबे दृश्य रखे जाते हैं, किंतु पटकथा में जो दृश्य होते हैं वह छोटे रखे जाते हैं। नाटक में घटना स्थल कम होते हैं, किंतु पटकथा में घटना स्थलों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, यानी नाटक जो है जिस समय चलता है तो इसको लोग लाइव देखते हैं। मंच पर जिस समय ये कार्य व्यापार होता है उसी समय लोग इसे देखते भी रहते हैं, जबकि पटकथा के साथ ऐसा नहीं है। पटकथा में रिकॉर्डेड दृश्य, ध्वनियाँ, छवियाँ होती हैं, तो नाटक में गलती या रीटेक की गुंजाइश नहीं होती है, जबकि पटकथा में गलती होने पर एक बार वहाँ पर दृश्य को कट करके फिर से रीटेक करके उसको सुधारा जा सकता है। नाटक चूँकि एक सजीव कला माध्यम है, इसलिए इसमें रीटेक नहीं हो सकता है। नाटक में दृश्य, पात्र और घटनाओं की संख्या को सीमित रखा जाता है। यदि किसी नाटक में बहुत अधिक दृश्य, बहुत अधिक पात्र और बहुत ज़्यादा घटनाएं होंगी तो पहली चीज़, उसको सीमित समय में समेटा नहीं जा सकेगा, और दूसरी बात कि ज़्यादा पात्र, ज़्यादा घटनाओं से चूँकि इसको तुरंत देखा जाता है तो ये दर्शकों में एक भ्रम या कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा कर सकती है। तो नाटक में पात्र और दृश्य की संख्या सीमित रखी जाती है, किंतु पटकथा में ऐसा कोई बंधन नहीं है। पात्रों, घटनाओं और दृश्यों की संख्या ज़्यादा भी रखी जा सकती है। नाटक की जो कहानी आगे बढ़ती है, नाटक की कहानी का विकास एक रेखीय, इसे अंग्रेज़ी में लीनियर, नाटक की कहानी का डेवलपमेंट या विकास एक रेखीय या लीनियर पद्धति पर होता है, यानी कहानी काल क्रमानुसार होती है। मतलब जो घटना जिस समय घटित हो रही, जो घटना पहले घटित होगी उसको पहले, जो घटना उसके बाद घटित होगी उसके बाद, जो उसके और बाद में घटित होगी वो उसके बाद में, है ना, इस प्रकार से रखी जा सकती है। जबकि पटकथा में लीनियर तकनीक के साथ साथ फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैशबैक, जैसे आप लोग फिल्में देखते हैं तो उसमें कहते हैं स्टोरी फ्लैशबैक में चल रही है, तो उसमें क्या होता है, वर्तमान में घटना चल रही है और उसको रोककर अतीत में घटी किसी घटना को पहले दिखाना, है ना।
पीछे पास्ट में जाकर अतीत में घटी हुई घटना को पहले दिखाना और वर्तमान वाली घटना को रोककर उसके पहले दिखाना, इसको फ्लैशबैक, हिंदी में इसे प्रतिदीप्ति शैली भी कहते हैं। साथ ही साथ इसमें फ्लैश फॉरवर्ड शैली का भी इस्तेमाल होता है, यानी वर्तमान की घटना चल रही है और भविष्य में जो घटना घटने वाली है उसको पहले दिखा दिए, वहाँ से शुरुआत किए, भविष्य की घटना से शुरुआत किए। यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म का क्लाइमेक्स का कुछ अंश पहले दिखा दें और उसके बाद मूल अपनी गति से फिल्म चले, इस तरह से भी होता है। तो इसमें लीनियर पद्धति से चले, इसकी कोई मजबूरी नहीं होती है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य। दृश्य क्या होता है? अगर दृश्य की परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार को दृश्य कहते हैं और दृश्य ही पटकथा की इकाई होती है। तो पटकथा लेखन में अलग अलग दृश्यों का लेखन किया जाता है और अलग अलग दृश्यों को मिलाकर पूरी पटकथा तैयार होती है। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार को दृश्य कहते हैं। दृश्य लेखन में दृश्य लेखन से पूर्व दृश्य की संख्या, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, दृश्य संख्या अवश्य लिखी जाती है। साथ ही साथ दृश्य कौन से घटना स्थल पर घटित होगा उस घटना स्थल का नाम भी लिखा जाता है, अंग्रेजी में लोकेशन कहते हैं। और दृश्य किस समय में घटित हो रहा है उस समय का भी, जैसे कोई ऐतिहासिक घटना है 350 ईसा पूर्व, है ना, या आज़ादी की है तो आज़ादी का दिन 1947 15 अगस्त, इस तरह से उसमें दृश्य किस काल समय में घटित हो रहा है वो। तो पटकथा लेखन में दृश्य लेखन से पूर्व दृश्य संख्या, दृश्य के घटना स्थल और किस समय में वह दृश्य घटित हो रहा है यह लिखा जाता है। और घटना बंद कमरे में घटित हो रही है या घटना बाहर यानी इंडोर या आउटडोर है, इसका भी जिक्र दृश्य लेखन से पूर्व करना पड़ता है। किसी भी दृश्य लेखन के लिए कमरे की साज सज्जा कैसी हो या पात्रों का पहनावा, वेशभूषा या अन्य कोई प्रमुख जो निर्देश देना होता है वह भी ब्रैकेट के अंदर वो लिखा जाता है। इसको हिंदी में रंग निर्देश या दृश्य निर्देश कहते हैं। और जहाँ पर दृश्य समाप्त होता है तो किसी भी दृश्य के अंत में कट टू या डिज़ॉल्व टू ज़रूर लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ पर ये दृश्य समाप्त हुआ, अब इसके आगे अगला दृश्य शुरू होगा। तो पटकथा लेखन में मुख्य बातें यही थी। ये आपका जो हिंदी में अभिव्यक्ति और माध्यम का जो अंश है उसमें सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत ये पटकथा लेखन आपके यहाँ आता है। तो इन सारी बातों को आप अपने नोट में शामिल करते हुए इस पर आधारित आप एक नोट तैयार कर लीजिए। तो जो भी इस पर प्रश्न बनेंगे वो सब इसी के अंदर से आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए ये पटकथा लेखन, कल एक अन्य नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।